1:05 का टाइम था जब ये घटना हुई। यहाँ पर ना एक ट्रांसफार्मर नया लगवाया था, हमने सोचा शायद उसका धमाका हो। मोटरसाइकिल है, अंदर गेट है, अंदर की टिकनी है, शीशे चूचे वगैरह सब वो भी टूट गया। पंजाब में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात ग्रेनेड अटैक हुआ है और उसके बाद पूरी जो दोबारा पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहां जांच के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त जालंधर में उनके घर के सामने ही मौजूद हैं, जहां पर देर रात तकरीबन 1:15 पर ग्रेनेड फेंका गया और सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग उसमें सवार हैं और वो यहीं से गुजरते हैं और यहां पर वो कुछ विस्फोटक पदार्थ फेंकते हैं जो अंदर जाकर गिरता है। हम अंदर भी दिखाएंगे आपको किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। जो ग्रेनेड फेंका गया वो सीधा आकर यहां पर गिरा है। आप देखिए यहां पर बाकायदा जो फर्श है, पत्थर का फर्श है, उसको तोड़ता हुआ एक गड्ढा यहां पर हो गया। आप इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। ये एक दरवाजा था यहाँ पर जो जिसमें शीशा लगा हुआ था, वो टूट गया है, बिल्कुल अलग हो चुका है। जो दरवाजा है अंदर भी आप देखेंगे जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कितना तेज जो धमाका था वो हुआ था, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये उनकी जो मोटरसाइकिल है ये खड़ी थी यहाँ पर। आप देखिए इसको भी बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। विस्फोटक पदार्थ जो ग्रेनेड बताया जा रहा है, हालांकि पंजाब पुलिस कह रही है कि फोरेंसिक टीम सैंपल लेकर गई है, जांच कर रही है। और आप देखिए गाड़ी है मनोरंजन कालिया की, इसका गाड़ी का जो शीशा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और अंदर से भी आप देखेंगे, अंदर से भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो आगे की जो विंडशील्ड है वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है। अंदर से भी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। तो बहुत तेज धमाका था और बहुत ही तीव्र गति से आप कह सकते हैं कि वो जो ये पूरी घटना है वो सामने आई है। आप यहीं रहते हैं? आप बताएंगे हमें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। पवन जी, आप बताएंगे किस तरीके से घटना हुई, क्या नुकसान हुआ? साथ वाले घर में रहते हैं और रात को 1:05 का टाइम था जब ये घटना हुई। यहाँ पर ना एक ट्रांसफार्मर नया लगवाया था, हमने सोचा शायद उसका धमाका हो। तो मैं घर से भाग कर आया, आके देखा तो यहाँ पर गड्ढा बना हुआ था और चिंगारी निकल रही थी। क्या क्या नुकसान हुआ है? ये गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अंदर गेट है, अंदर की टिकनी है, शीशे चूचे वगैरह सब टूट, वो भी टूट गए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर की यहाँ पर गाड़ी पार्क थी और देखिए फ्रंट से यहाँ पर कितनी क्रैक्स आपको इसमें नजर आएंगी। यहाँ पे जो गाड़ी है यहीं पे पार्क थी और बिल्कुल ठीक इसके पास आके जो ग्रेनेड है बताया जा रहा है कि वो आकर गिरा था और उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारी मनोरंजन कालिया और उनके राजनीतिक सफर को जो दिखाती हैं और बताया जा रहा है कि धमाका इतनी तेज था कि तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी। इस वक्त तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं और बात की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का जो जालंधर में घर है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। ये शास्त्री मार्केट का इलाका है और यहीं पर उनका घर मौजूद है जहां ग्रेनेड अटैक देर रात किया गया है। इस वक्त हम उनके घर के सामने ही मौजूद हैं जहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ और सीसीटीवी फुटेज जो आई है वो दिखाती है कि किस तरीके से बेखौफ होकर ई रिक्शा में कुछ लोग आते हैं और यहां पर जो विस्फोटक है, जो ग्रेनेड है, उसको फेंककर बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें में दिखाई दे रही हैं वो दरअसल इस जगह की हैं। यहाँ जहां पर आप बैरिकेड देख रहे हैं यहाँ से ई रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से ई रिक्शा आया और मनोरंजन कालिया के घर की तरफ वो रिक्शा जाता है, लेकिन एक बार वो पहले क्रॉस करते हैं, सीधा निकल जाते हैं और आगे जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेडिंग है वहां तक ई रिक्शा जाता है। वहां से यू टर्न लेकर वो दोबारा ई रिक्शा यहां पर पहुंचता है और ठीक इसी जगह पर आके यहां से यू टर्न लेकर
ई रिक्शा यहाँ पर आता है और ई रिक्शा को वो रोकते नहीं है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे चलते चलते जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उन्होंने ग्रेनेड फेंका इस घर के अंदर जो कि मनोरंजन कालिया का है और यहाँ से वो सीधा आगे की तरफ चले गए। अब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले। देखिए बिल्कुल ठीक यहीं पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इस तरह के कैमरे जगह जगह यहाँ पर मनोरंजन कालिया का जो घर है उसके आसपास लगे हुए हैं। इन तमाम जो कैमरा हैं इनकी वीडियो फुटेज पुलिस खंगाल रही है और बिल्कुल ठीक घर के सामने जालंधर नगर निगम का मुख्यालय भी है। आप यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं पर नगर निगम का जो दफ्तर है वो भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मार्केट एरिया है, बहुत कंजेस्टेड इलाका है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं अपराधी। और पंजाब में बीते 4 से 5 महीने में करीब 16 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिट्टू इस वक्त हमारे साथ हैं। पंजाब में लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। बिट्टू साहब कैसे देखते हैं आप? मनोरंजन कालिया जी से मिले भी हैं। देखो, इतने सीनियर लीडर जिन्होंने टेररिज्म टाइम, मेरे ग्रैंडफादर, मुझे तकलीफ क्यों है, मैं क्यों आया हूं यहां पे एकदम भी, ये अमन शांति लाने वाले सरदार बेअंत सिंह जी, उनको भी बम से उड़ा दिया गया था। आज वही दिन दोबारा याद आ रहे हैं। आखिर उसी तरीके से ग्रेनेड हमले जो हाईएस्ट टॉलेस्ट लीडर हैं हमारे, उनके ऊपर ये, और ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो एक फैब्रिक एक डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अभी कहीं ना कहीं हिंदू सिख जो टारगेट करके सबसे हिंदू बड़े लीडर, उनको टारगेट किलिंग की कोशिश किलिंग की है। इसमें शक पता लगता है भी कहीं ना कहीं ये पूरा बहुत बड़ा जाल है जो बाहर से इंटरनेशनल जो लॉबीज बैठी हैं उसका ये काम है। क्योंकि एक हमारी बॉर्डर स्टेट है, मिनॉरिटी स्टेट है और बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। एक अनजान सरकार यहाँ पे आ गई मिस्टर भगवंत मान की, जिसने बिल्कुल ये काम, तमाम ये एजेंसीज की रिपोर्ट भी थी, लेकिन वो आदमी दिल्ली में विभव कोई नाम का आदमी है जो यहाँ पे कब्जा करके बैठा है। आधे एसएसपी, आधे पुलिस कमिश्नर उसके साथ हैं, आधे पंजाब के साथ, जो पंजाब की टीम है उनके साथ हैं। बहुत बड़ी अंदर लड़ाई है उनकी। वो चाहते हैं भी कोई ना कोई गड़बड़ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में होती रहे जो भगवंत मान के नाम लगे। भगवंत मान के लॉबी आईपीएस आईपीएस चाहते हैं दिल्ली वालों के कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए उनके नाम लगे। पर जो बर्बाद है वो पंजाब हो रहा है। पंजाब के लोगों को जो है इस चीज का नुकसान या कष्ट उनको झेलना पड़ रहा है। ये आप देखो कितना बड़ा मार्केट का एरिया है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, शहर के बीचों बीच है। यहाँ की अगर आप सोचो ग्रेनेड का हमला, और उसके पास भी बड़ा बैग था, बोरी भरी हुई थी भी, पता नहीं कितने और ग्रेनेड हैं जो उसने उसमें से निकाल के उसने फेंका है। तो और दूसरी बात, यहाँ एक और वो काम हो रहा है, जो ऑफिसर हैं, जो तो जितनी देर तो यस मैन है, ठीक है, उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है विदाउट पोस्टिंग। इनके डीजीपी थे विजिलेंस, जितनी देर तो इनके पपेट थे, ठीक है, जब उन्होंने आगे से कोई बात ना की, आज वो विदाउट पोर्टफोलियो। हमारे सबसे वरिष्ठ एक सरदार सिख ऑफिसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक ही गुरकीरत करपाल होम सेक्रेटरी थे, कुछ ही दिन पहले उनको बदल के हवा में किया हुआ है। इसी तरीके से डीसी लुधियाना है, इसी तरीके से कमिश्नर लुधियाना थे, इसी तरीके से 5 बार एजी बदल गए, 4-5 बार विजिलेंस चीफ रात को ही बदला है, जायसवाल साहब बदल के और आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक अनजानों की तरह आप एक कल आप पिक्चर देखना, कल सिसोदिया साहब बैठे थे और साथ में भगवंत मान बैठे थे। इस तरीके से लग रहा था भी सिसोदिया हेडमास्टर है, कोई भगवंत मान कोई बच्चा है जिसको वो ट्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो पंजाबियों ने जिसको मैंडेट दिया है वो बिल्कुल नीचे लग गया है, और ये अनजान आदमी दिल्ली से आके यहाँ पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। इस पे बड़े एजिटेशन होंगे, बड़ी हम अपनी नाकाबंदी करेंगे, किलाबंदी करेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब को डिस्टर्ब ना कर सके, ये पीस हमारी खराब ना कर सके, हम किसी हद तक भी जाएंगे। सर, यहाँ मोहिंदर भगत भी आए थे और उनका एक बयान आया है कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के साथ मिलकर करा रहा है और वो साबरमती जेल में बीजेपी ने उसको बिठाया हुआ है। ये तो देखो, इनको ना ए पता है ना बी पता है, पंजाबी में ना ऊड़ा पता है ना आड़ा पता है। ये कमेडियन जो भगवंत मान है उसकी ये टीम है, समझे ना। अब इनको अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। ये सब कमेडियन तमाशबीन उस तरीके से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सीरियस बात,
अपनी कोई सीरियस बात करें, कहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई, कहाँ पे वहाँ जेल, वो इसलिए जेल में रखा हुआ है कि आपने लॉरेंस बिश्नोई जब यहाँ थे सब टीवी पे उनकी इंटरव्यू होती थी। जब वो वहां थे सबसे बड़े मॉल में रात को शॉपिंग करवाने थे, अभी वो डीएसपी हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस किया है। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई वो काम करता था। अगर ये वो यहाँ रहता तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए उनको बाहर की जेलों में लेके गए हैं। इसी तरीके से असम में डाले हुए हैं। ये खुद स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगा के, खुद स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की भी इनको असम लेके जाओ। तो इसलिए जग्गू भगवानपुरिया है उसे अभी असम भेजा है इन्होंने। ये खुद अपनी बात करने के लिए कहीं ना कहीं डिवर्ट करते हैं। तो चलो ये बात भी मान लेते हैं, एक तरफ ये बात लॉरेंस की बात मान लेते हो, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? ये हो तो यहाँ रहा ना, तो आपकी पुलिस स्टेट में क्या कर रही है? आप एक खुद ही इसका मतलब आप मान गए भी जो लॉरेंस है वहां से वो हमारी स्टेट में करा रहा है, तो पर आपकी स्टेट क्या कर रही है? तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो आपकी है ना। इसका मतलब आप मान रहे हो भी लॉरेंस करवा रहा है और हमें कंट्रोल नहीं हो रहा हमारे से। इट मीन्स मतलब इनका कहने का ये मतलब है, आप अंदाजा लगाइए कितने इमेच्योर बयान है ये, भी लॉरेंस कर रहा है लेकिन हमसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। वाह जी वाह। एक लास्ट सवाल है सर, 16 अटैक हुए सर अब तक, पुलिस चौकी, मंदिर और कारोबारियों के घर पे, और अब ये सिर्फ क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? किस ओर जा रहा पंजाब? पंजाब बिल्कुल क्योस है। पंजाब को किसी को पता नहीं है भी किसकी सरकार है, कौन यहाँ पे चला रहा है। ना तो डीजी, ना चीफ सेक्रेटरी, ना ऑफिसर, किसी को ये अंदाजा ही नहीं है ऑर्डर किससे लेने, करना क्या है। रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि ये दरअसल जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बयानबाजी की जा रही है।